अ नेवर लॉस स्ट्रेटजी ऑफ शेयर मार्केट। एक ऐसी स्ट्रेटजी शेयर मार्केट की जिसमें कभी लॉस हो ही नहीं सकता। क्या ऐसा कुछ है? जब भी हम शेयर मार्केट की बात करते हैं तो आता है इन्वेस्टमेंट इन शेयर मार्केट और इक्विटीज इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड ऑल। लेकिन ऐसा क्या हो सकता है कि व्हेन देयर इज नो मार्केट रिस्क, ऐसी कोई स्ट्रेटजी हो सकती है? आई डोंट नो जो स्ट्रेटजी मैं आपको बताने जा रहा हूँ फ्यूचर में क्या हो, लेकिन मेरा 7 साढ़े 7 साल का एक अकाउंट है जो मैंने अपने बेटे के लिए है, वो मेरे ही नाम पे, लेकिन अपने बेटे के लिए हुआ कि मेरा बेटा जो है वो इन्वेस्ट करना शुरू करे। जब वो 6 क्लास में करीब था तो मैंने उसको थोड़ा बहुत शेयर मार्केट के बारे में बताना शुरू किया और फिर हमने एक स्ट्रेटजी डिराइव की और 7 साढ़े 7 साल हो गए हैं इस बात को। और 7 साढ़े 7 साल में हमने देखा उस अकाउंट में हमने कोई शेयर कभी लॉस में नहीं बेची और हमारा जो रिटर्न है, मैं नहीं कहता कि कोई 40% 50% होता है, लेकिन एवरेज रिटर्न जो भी एफडी से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना, उससे 3 टाइम्स तो कम से कम हुआ है। एवरेज रिटर्न 3 टाइम्स। तो क्या ऐसी अगर स्ट्रेटजी है, क्या हम उसको फॉलो करें और हम आराम से इन्वेस्ट करें तो कितना अच्छा है? तो आज मैं वो स्ट्रेटजी आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी फॉलो कर सकते हैं। मैं करता हूँ और मुझे लगता है कि वो स्ट्रेटजी पता हो तो कोई भी इंसान जो जॉब में है, बिजनेस में है, अपनी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट इस डायरेक्शन में करके और पैसा बना सकता है। स्ट्रेटजी क्या? स्ट्रेटजी का पहला मंत्र है कुछ नहीं करना। एक्चुअल में शेयर मार्केट में जब लोग आते हैं तो कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ खरीदना है, कुछ बेचना है, कुछ खरीदना है, कुछ बेचना है, कुछ करना है, कुछ करना है, उसके चक्कर में उनको लॉस होने लगता है। तो कुछ नहीं करना है जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्सेस एकदम ना हो जाए कि नहीं जी अब तो करना ही पड़ेगा, तब तक कुछ नहीं करना इस स्ट्रेटजी का पहला रूल है कि आपको कुछ नहीं करना। दूसरी चीज, स्टॉक सिलेक्शन करते समय केवल 3 चीजों का ध्यान रखना है, केवल मात्र 3 चीज। पहला, आरओसी या आरओई देख लो या आरओसी देख लो जो कम से कम 12-15% के ऊपर हो पिछले 10 सालों से आरओसी 12-15% के ऊपर हो। सेल्स और प्रॉफिट का जो सीएजीआर है, सेल्स और प्रॉफिट का जो ग्रोथ है, वो कम से कम 12% से ऊपर हो पिछले 10 सालों का। मैं फिर बता रहा हूँ, जो आरओई आरओसी है वो कम से कम 15% हो। सेल्स और प्रॉफिट का जो ग्रोथ है पिछले 10 सालों में, वो जो है वो कम से कम 10-12% से ऊपर हो। तो के बाद तीसरी चीज, ये जो स्टॉक है वो अपने लाइफ टाइम हाई से कम 30% नीचे है, अपने लाइफ टाइम हाई से 30% डाउन है। ये क्राइटेरिया हमें लगाना है, उसके बाद ही हमें स्टॉक को सिलेक्शन करना है। नाउ अगर आपने ऐसा स्टॉक सेलेक्ट किया तो करना क्या है, आपका जो भी, सपोज आपके पास 10 लाख रुपए है, आप उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करो और 1 लाख रुपए इस स्टॉक के लिए रख लो। फिर ऐसा ही दूसरा स्टॉक ढूंढो, उस पे 1 लाख, फिर तीसरा स्टॉक ढूंढो, उस पे 1 लाख। ऐसे करते हुए 10 स्टॉक्स आपको आइडेंटिफाई करने हैं और 1 लाख रुपीज आपको इनमें इन्वेस्ट करना है। लेकिन इन्वेस्ट करते समय एक और स्ट्रेटजी है। जब मेरे पास 1 लाख रुपए हैं और सपोज मुझे लगता है कि अपने लाइफ टाइम हाई से एक स्टॉक में नेम कर रहा हूँ, इसका मतलब रिकमेंडेशन नहीं है, नेम कर रहा हूँ। लाइफ टाइम हाई पेज इंडस्ट्री का अप्रोक्स 55-56,000 था और वो 30% नीचे आ गया। अब मैं उसमें एंट्री करूँगा। जब मैं एंट्री करूँगा तो मैं 1 लाख का पेज इंडस्ट्री नहीं खरीदूंगा। मैं अपनी इन्वेस्टमेंट कोशिश करूंगा 25%, मैक्सिमम 50%, डिपेंडिंग अपॉन, जैसे पेज इंडस्ट्री का शेयर ही बहुत बड़ा है, अब बहुत बड़ा है तो 25,000 में तो आएगा नहीं, तो वहाँ पे मुझे एक स्टॉक खरीदना पड़ेगा, तो मुझे 40,000 लगाना पड़ेगा, 36,000 इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो कम से कम मतलब 25% से 50% के बीच में कहीं इन्वेस्ट करूँगा, उससे ज़्यादा किसी हालत में नहीं करूँगा। फर्स्ट टाइम जब मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा मैक्सिमम 50,000, वैसे कोशिश करूँगा 25,000। अब हर 20% फॉल पे मुझे एडिशनल इन्वेस्टमेंट करनी है। सपोज मैंने आईटीसी दिया था 1 लाख का, मेरे पास है आईटीसी के लिए, मैंने 25,000 लगा दिया। अब आईटीसी का प्राइस अगर 20% नीचे जाता है, सपोज, अगेन दिस इज नॉट रिकमेंडेशन, तो मैं 25,000 के और आईटीसी खरीदूंगा। फिर 20% नीचे जाता है तो मैं 25% और आईटीसी खरीदूंगा। फिर 25% नीचे जाता है तो मैं 20% और आईटीसी खरीदूंगा। ऐसे जाते जाते मैं खरीदता जाऊंगा। दिस इज माई बाइंग स्ट्रेटेजी। 3-4 बार मैं खरीदूंगा, 5 बार खरीदूंगा।
दिस इज़ माई बाइंग स्ट्रेटजी। आई एम रिपीटिंग कि मैंने 25% से 50% तक पहले बाइंग की और उसके बाद हर 20% फॉल पे मैं 20% की बाइंग करूँगा, पर 20% ऑफ द मनी आई डू हैव फॉर दैट स्टॉक, नॉट ऑफ टोटल पोर्टफोलियो। 1 लाख था, 10 लाख था टोटल, उसके लिए मैंने 1 लाख रखा है। 1 लाख का मतलब 20-20 हज़ार के करीब बाइंग करूँगा, करीब करीब, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए। और हर 10% राइज पे, हर 10% राइज पे मेरी जो पहली बाइंग थी, लास्ट वाली जो लेटेस्ट बाइंग हुई होगी, सपोज मैंने पेज इंडस्ट्री खरीदा, फिर उसके बाद दोबारा पेज इंडस्ट्री खरीदा, दोबारा पेज इंडस्ट्री खरीदा, तो जो लास्ट बाइंग है उसको मैं 10% राइज पे बेच दूंगा। लास्ट सपोज मैंने आईटीसी के शेयर खरीदे थे, मान लो आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, मैंने आईटीसी के 100 शेयर पहले खरीदे, फिर 50 और खरीदे क्योंकि वो 20% नीचे आ गया, फिर 50 और खरीदे क्योंकि 20% नीचे आ गया, फिर 50 और खरीदे क्योंकि 20%। अब 10% जैसे ऊपर जाएगा तो मैं लास्ट वाला जो मैंने 50 खरीदे थे वो बेच दूंगा। नो डाउट यहाँ पे आपका फीफो का रोल होता है, जाएगा वो फर्स्ट वाला, लेकिन आपके टोटल प्रॉफिट पे जो असर आएगा वो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी 50 शेयर बेच दिए, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर दोबारा 10% ऊपर जाएगा, दोबारा 10% जहाँ है वहाँ से नहीं, जो आपकी लास्ट, अब हमने 100 खरीदे, फिर 50 खरीदे, फिर 50 खरीदे, फिर 50, जो लास्ट बाइंग की थी 10% ऊपर गया, हमने क्या किया, वो 50 बेच दिए, फिर और ऊपर गया, किससे, जो लास्ट बाइंग, अब कौन सी लास्ट बची है, सेकंड लास्ट वाली, उससे 10% ऊपर गया, फिर बेच दिया। यानी एवरी 20% फॉल पे मैं बाई करूंगा और एवरी 10% राइज पे मैं सेल करूंगा। सिंपल, मैं आपको बता रहा हूं, मैंने जितने स्टॉक खरीदे स्ट्रेटेजी से, मुझे आज तक किसी स्टॉक में लॉस नहीं हुआ। करीब करीब 17-18% का मुझे एवरेज ग्रोथ पिछले 6-7 सालों में मिला है। इस पर्टिकुलर डीमैट अकाउंट की मैं बात कर रहा हूँ। ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो कोई भी इंसान जिसको कोई नॉलेज स्टॉक मार्केट का नहीं है, वो एक टीचर है, वो एक स्टूडेंट है, वो एक कॉर्पोरेट में जॉब करने वाला है, वो एक किसान है, वो एक डॉक्टर है, वो अपने जॉब में बहुत बिजी है और वो अपने काम में डिवोट करे अपना टाइम, यहाँ पे तो भाई ये पैसा है इक्विटी के लिए और मैं इसको ऐसे इन्वेस्ट करूँगा, इतना कर ले, क्या अच्छा स्ट्रेटजी है। 10% टैक्स दे के पैसे को एंजॉय करिए। ज़्यादा काम क्यों करना है, कम काम करके पैसा बना सकते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट बाई करते समय 25% to 50% एंड एवरी सब्सिक्वेंट बाई विद फॉल ऑफ 20% एंड एवरी सेल विद राइज ऑफ 10%। थैंक यू।